जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जीजे यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की गाइडलाइन है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, जो भी इस गाइडलाइन को चाहता है उसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा और आपको पूरा गाइडलाइन के बारे में भी बताऊंगा और पूरा जो एग्ज़ाम कैसे करना है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम करना है उसके बारे में बताऊँगा। आप मेरे को पता है कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से नहीं हो पाई है कुछ बच्चों की, तो आपको एग्ज़ाम करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे करना है आपका जो एग्ज़ाम है, ताकि आपका जो पूरा पेपर है जो अटैम्प्ट हो उसके शॉर्ट में बताऊंगा। सारे जितने भी पॉइंट इसमें दे रखे शॉर्ट में, ठीक है, ज़्यादा टाइम का आपका ख़राब नहीं करूँगा। ठीक है, फटाफट से जल्दी जल्दी बताते। फर्स्ट में बताया गया है कि स्टूडेंट को चांस मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट करने का 8 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 8 और 9 को 11 बजे AM से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर सके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, और वी बॉक्स से आपके जो एग्ज़ाम होने वाले, वी बॉक्स से एग्ज़ाम होने वाले, कल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, वी बॉक्स से ही होंगे। जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, आपने जो रजिस्टर ईमेल आईडी भरी थी एक्सटेंशन फॉर्म में, उसी पे आएगा। ठीक है, और इसके बाद स्टूडेंट विल रिसीव द डॉक्यूमेंट रीड लर्न प्रोसेस गिविंग ऑनलाइन एग्जाम रजिस्टर। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट और वो है आप एक बार रजिस्टर ईमेल आईडी से आप पढ़ लेना। ठीक है, स्टूडेंट को रिसीव हो जाएंगे जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड, ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम मैनुअली विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ऑनलाइन एग्जाम का जो लिंक है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें भी होगा लिंक, वो भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद बिफोर एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपका जो डिवाइस है उसका जो रैम और मेमोरी होती है वो अच्छी सी होनी चाहिए भाई, 4 GB 3 GB का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा, आपका जो आसपास का एरिया है वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। अनऑथराइज कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बुक्स नहीं होनी चाहिए पास में। जो आसपास का पेपर है, जो मान लिया आप आंसर शीटर को ज़्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरे पॉइंट में बताया गया है प्लीज एंश्योर नोबडी, कोई भी फैमिली मेम्बर मतलब एक्स्ट्रा जो आपके अलावा कोई भी अलग कमरे में नहीं होना चाहिए। कल भी मैंने ये बात बताई थी भाई, इस बात का ध्यान रख लेना, कोई भी एक्स्ट्रा मेंबर नहीं होना चाहिए। बाकी हम शाम कल ना लाइव सेशन रखेंगे, पूरा जो आपका डाउट रहेगा उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत एक बढ़िया बात ये है कि आप लोगों का क्या है, मिरर का कोई सिस्टम नहीं दिया गया, मिरर के लिए बताया नहीं गया है, पीछे मिरर भी लगाना, सबसे बेस्ट बात ये है। उसके बाद 4 नंबर पे वेब कैम का यूज कर सकते हैं। माइक्रोफोन एंड योर फोन लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल दैट ऑल वर्क प्रॉपरली। ठीक है, आपका जो ईयरफोन है, मतलब सॉरी जो माइक होता है उसका प्रॉपरली काम होना चाहिए, लैपटॉप का, मोबाइल का, या फिर आप डेस्कटॉप से अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो अच्छे से काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन की जो अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 1.5 GB डाटा होना चाहिए आपके मोबाइल में, मतलब 500 MB में भी काम चल जाएगा, लेकिन 1.5 GB रखना प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट में बताया गया है कि अगर आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें 30 मिनट पहले ही तैयार रखना उसको। ठीक है, 30 मिनट पहले आप अपना जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के उसको तैयार रख लेना। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे स्प्लिट का स्क्रीन कैसे करेंगे, मिररिंग कैसे करेंगे, वो भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। स्टूडेंट विल रिसीव देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड रजिस्टर। जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया, लेकिन आपका जो इसमें बता देता हूँ, ईमेल आईडी पर आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ये एग्जाम के टाइम पर जो आपको स्टेप करने हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। ठीक है, www.vbook.com/gjuadc। ठीक है, इसको आप ऐसे डायल भी कर सकते हैं, क्रोम में भी ऐसे टाइप करके भी खोल सकते हैं, और इस पे लिंक भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करना है और जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर आया है उसको आपने क्लिक करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल ऑन शेड्यूल डाटा अकॉर्डिंग टू डेट शीट विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम इन स्टूडेंट डैशबोर्ड। आपकी स्क्रीन पर एग्जाम का जो टाइमिंग है वो भी दिखाया जाएगा, और क्वेश्चन पेपर आपको उसी टाइम पे उसी दिन दिखाया जाएगा, उससे पहले नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, 3 घंटे का टाइम रहेगा, आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जो आपका फोटो और आंसर शीट जो भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है, 1 by 1 अपलोड करनी है, दोनों ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। स्टूडेंट नीड टू क्लिक फोटो आईडी एंड ID कार्ड। इसमें बताया गया 5वें पॉइंट में कि आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है, एक फ़ोटो आपको ID के साथ अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट में बताया गया मेक श्योर राइट कैंडिडेट गिव, बिकॉज मतलब इसमें बताया गया कि जो यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कैंडिडेट है वही आपका एग्ज़ाम दे, बाकी कोई एग्ज़ाम ना दे। बाकी इसको मैं आपको बता दूंगा वेब कैम को कैसे कनेक्ट करना है और किस तरह से आप एग्ज़ाम दे सकते हो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम।
ड्यूरिंग द एग्जाम के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, स्टूडेंट आर रिक्वेस्ट टू रीड द क्वेश्चन पेपर थ्रू ऑल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन क्वेश्चन पेपर। भाई जो आपका क्वेश्चन पेपर हो पूरे मतलब इंस्ट्रक्शन है वो पहले पढ़ लेना एक बार, ठीक है, एग्जाम के दौरान, ठीक है। सारे उसमें भाई आपको फर्स्ट 2 में से 1 करना, सेकंड में से 1 करना, वो सब देख लेना आप पहले, ठीक है। कहीं आप एक ही में से 2 कर दो और फिर उसमें से 1 करना हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया गया है कि स्टूडेंट को बार बार मतलब 10-15 सेकंड में मतलब 1 मिनट में 1.5 मिनट में आपको एक बार स्क्रीन की तरफ, कैमरे की तरफ जरूर देखना है, ठीक है। वो आपको क्या है एक्टिव रखेगा आपका जो है, आपको ये नहीं होगा कि भाई आपका जो वेब कैमरा आपके सामने चलेगा वो आपको एक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे बताया गया जो मैक्सिमम पेज आप अपने सामने A4 साइज के 20 पेज रख सकते हो दोनों साइड के, ठीक है। मैक्सिमम 40 और दोनों साइड के 20 पेज, ठीक है, वो आप रख सकते हो। प्रिंट आउट ले लेना जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आंसर शीट है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है आंसर शीट का जो फॉर्मेट है। उसके बाद 4th नंबर पर जो पॉइंट है स्टूडेंट फेल टू लॉगिन, अगर आप फेल हो जाते हो लॉगिन में तो आपको कोई अलग से टाइम नहीं मिलेगा कि भाई आपके लिए अलग से टाइम हो, भाई आप लॉगिन कर लो दोबारा, ठीक है। तो आपको एग्जाम इंश्योर करना, ठीक है, कि आपका लॉगिन हुआ है नहीं। अगर नहीं होता है तो ये देखो नंबर दिए गए, इन पे कांटेक्ट करना आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है 5वें नंबर पर यूज वेब कैमरा। यूज वेब कैमरा इज मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। वेब कैमरा का भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, ठीक है। वेब कैमरा शुड बी कनेक्टेड टू पीसी लैपटॉप एंड इट शुड बी ऑलवेज इन एक्टिव मोड में, ठीक है। अगर आप लैपटॉप से आप एग्जाम दे रहे हो तो वेब कैमरा बहुत ज़रूरी है। कहीं आप लैपटॉप के ही कैमरे से एग्जाम देने की सोचो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसका वो ज़रूरी है, मैंडेटरी लिख रखा है इसमें। और पीसी लैपटॉप का जो कैमरा वो एक्टिव मोड में होना चाहिए एग्जाम के दौरान, ठीक है, कहीं बीच में रुक ना जाए, ये बात ध्यान रखना, डिस्टेंट ना हो जाए। उसके बाद 6 पॉइंट पे बताया गया स्टूडेंट मस्ट नो स्टॉप द वेब कैमरा सेशन, वेब कैमरा का जो सेशन है उसको स्टॉप ना करे कोई भी स्टूडेंट। उसके बाद 7th नंबर पर कैंडिडेट शुड पोजीशन हिम एंड हर इन फ्रंट वेब कैमरा, मतलब जहां आप एक बात ध्यान रखना भाई, सबसे बात आप कैसे भी एग्जाम दो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको शीट छोड़ के नहीं जाना आपको, ठीक है। जो आप कैमरे के सामने बैठो एग्जाम के टाइम, आपको सीट छोड़ के नहीं जाना, सबसे बेस्ट बात यही है आपके लिए, ठीक है। सीट छोड़ के नहीं जाना, बाकी आप चाहे कुछ भी करते रहना, ठीक है। Ensure that the surrounding area of candidate is well illuminated for clear, वही है आसपास का जो एरिया बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, कोई आसपास अनऑथराइज चीज़ नहीं दिखनी चाहिए, सीधी सी बात यही है भाई इसमें जो मैंने बात है। उसके बाद जो बताया गया नेक्स्ट 9th नंबर पॉइंट पे द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ड्यूरिंग द एग्जाम नो अदर पर्सन, मतलब कोई भी दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए, किसी भी दूसरे स्टूडेंट की हेल्प नहीं ले सकते आप एग्जाम में। भाई देखो इसमें जो भी बोला गया, अगर आपको हेल्प लेते पाया गया, दिखाई दिया गया कैमरे में, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। वो एक्टिविटी आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, मतलब आपको ऐसी एक्टिविटी करनी नहीं है जो आपका अनऑथराइज हो, और करो तो वो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए स्क्रीन में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है। फॉलोइंग द एक्टिविटी आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द एग्जाम, मतलब इसमें ये चीज़ें यूज नहीं कर सकते आप एग्जाम के टाइम। एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर हुआ, पेन ड्राइव हुआ, लॉग टेबल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, इस तरह की चीज़ें आप यूज नहीं कर सकते। स्टेशनरी क्या क्या यूज कर सकते हैं, मतलब स्टेशनरी यूज कर सकते हैं, मतलब टेक्सचुअल मटेरियल, मतलब लिखने वाला, जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनिंग, वो सब यूज कर सकते हो। यूज ऑफ टेली कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, ये सब भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आफ्टर द राइटिंग ऑफ एग्जाम सबमिशन, भाई इस बात का खास कर ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ पूछ रहे हैं, इसमें डाउट रहेगा बहुत सारे बच्चों को कि भाई सर हम एक एक पेज अपलोड करें या PDF अपलोड करें। देखो 30 मिनट के बाद क्या है, एकदम से लोड हो जाएगा वेबसाइट पर। आपका अगर नेटवर्क अच्छा है तो लास्ट में PDF फाइल बना के ब्राउजर से अपलोड कर देना, ठीक है। अदरवाइज आप क्या है, जैसे आपका एक आंसर हो जाए उसमें नीचे ऑप्शन होगा अपलोड का, फोटो खींच के बैक कैमरे से अपलोड कर दो, ठीक है। इसमें यही बताया गया। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू अपलोड देयर शीट टाइमली एंड मेक श्योर दे हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन। आप अगर जो आंसर शीट अपलोड कर रहे हैं टाइम से अपलोड करना, अगर आपने टाइम से अपलोड नहीं की तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, उसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 3rd पॉइंट में बताया गया है इन ऑर्डर टू अवॉइड रश ऑन सर्वर द, इसमें बताया गया भाई देखो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो कि भाई एकदम से लोड हो जाएगा, तो आपको ये एडवाइस दे रहा, सिर्फ एडवाइस दे रहा, ना कि कंफर्म कह रहा है कि आंसर शीट जैसे ही एक आंसर किया, क्वेश्चन किया, आंसर किया, उसको तुरंत अपलोड कर दे, ठीक है। इस बात का खास कर ध्यान रखें, अदरवाइज आप PDF फाइल भी अपलोड कर सकते हो फॉर्मेट।
उसके बाद स्टूडेंट आर गिवन 30 मिनट मिलेगी आपको, 3 घंटे एग्जाम के मिलेंगे और 30 मिनट आपका आंसर शीट अपलोड करने का मिलेगा, ठीक है। इस दौरान आपने अपलोड कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं किया तो इसका कोई एक्सेप्ट नहीं होगा, बाद में किसी प्लेटफॉर्म पे आपकी जो आंसर शीट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद 5वां नंबर है, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट विल बी स्ट्रिक्टली अंडर सर्विलाइलेंस, दे मस्ट मेंटेन द एग्जामिनेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, अदरवाइज दे विल बी अंडर रिपोर्टेड अगेंस्ट द वायलेंस। सीधी सी बात है भाई, देसी भाषा में आपको कोई चीटिंग नहीं करनी, ये बोला है भाई, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन रूल के खिलाफ माना जाएगा और आपका क्या है, रिपोर्ट जो है वो हो जाएगा, ठीक है, आपकी यूएमसी बन जाएगी। इस बात का खास कर ध्यान रखना, बाकी जो करनी है वो तो करेंगे। स्टूडेंट नोट, ये बातों का ध्यान रखना भाई, स्टूडेंट जिस भी आपसे एग्जाम दे रहे हो, जिस भी लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल से, सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसका नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, बैकअप पावर जो बैटरी चार्ज की कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, कहीं बीच में उठकर चले जाओ लाइन लगान जब तक आपकी यूएमसी बनी पावे, ठीक है। जीजे यूनिवर्सिटी नॉट एनी लॉस ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम, इसमें बोला गया है कि जीजे यूनिवर्सिटी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि आपका क्या भाई जो है आप टाइम पर अवेलेबल नहीं हो तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब टाइम पे जैसे आपका इंटरनेट नहीं हुआ भाई, कोई बार क्या किया होगी, सर हमारे तो ईमेल आईडी नहीं चली, सर हमारा तो ये नहीं हुआ, कंप्यूटर हैंग हो गया, तो उस चीज़ की जीजे यूनिवर्सिटी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आप भी होगे, ठीक है। आपको इंश्योर करना कि ये हमारी चीज़ अच्छी है कि भाई हम इससे एग्जाम दे देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर था जो द चैटिंग फैसिलिटी लिंक विल बी प्रोवाइड टू, उसमें एक ना ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे हेल्प का नहीं ऑप्शन होता है, हेल्प सेंटर का, हेल्प सेंटर, उसमें एक क्लिक चैटिंग ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे, जो भी प्रॉब्लम होगी बीच में तो आप उस पर पूछ सको हो, ठीक है, डायरेक्टली। बस यही चीज़ है, यही आपके इंस्ट्रक्शन आए थे। बाकी मैं ना अभी ना और वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी करके, उसमें आप समझ लेना। और बाकी कल लाइव सेशन रखेंगे, उसमें बताएंगे आपको कैसे आपको एग्जाम करना, और जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें मिरर का कोई ऑप्शन नहीं है, मिरर का, ठीक है। और बस करना रहे, एग्जाम कर लियो, बढ़िया तरीका था, एग्जाम दे लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेब कैमरा का यूज कर लियो, लैपटॉप तक एग्जाम दे रहे हो तो। और एक मेरे दोस्त ने भी बताया था कि भाई अगर आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, मेरे दोस्त ने बताया था जब इससे वीबॉक्स से एग्ज़ाम दिया था उसने पहले कभी, ठीक है, मैं आपको एक बात शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मेरे दोस्त ने बताया था कि भाई उसने वीबॉक्स से एग्ज़ाम दिया था, तो क्या जब वो बार बार से पेज से दूसरे पेज पे क्रोम खोला था तो वार्निंग आ रही थी, ठीक है। तो उन वार्निंग से बचने के लिए उसने क्या किया, नेक्स्ट एग्ज़ाम में पहले ही अपना जो है स्क्रीन मिररिंग कर ली, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही मिररिंग कर ली, उसके बाद उसने कुछ नहीं करा, ठीक है, वो पहले ही कर ली। तो बस यही बात बतानी थी। मिलते हैं ना कोई नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।